बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ ज्यादा ही फॉर्म में नजर आ रही हैं। यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इन पर अपना दबदबा कायम करने के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं। मायावती अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे रही हैं कि अपने खोए हुए कोर वोटर को वापस लाया जाए। जितने भी नए सहयोगी बीएसपी के साथ जुड़ सकते हैं उनको लाने की कोशिश की जाए। और इन सब के बीच बैक टू बैक मायावती कई बैठकें कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो अकेले अपने दम पर इन चुनावों को लड़ने में सक्षम है। हालांकि हाल फिलहाल में मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर अब लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, क्योंकि मायावती इशारों ही इशारों में ये बात समझा रही हैं कि अगर वक्त पर जरूरत पड़ी तो वो फिर गठबंधन के लिए भी तैयार रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन वाले इंडिया के साथ, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मायावती ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि जिसको लेकर उन्हें लगेगा कि फायदा है, ऐसे में वो किंग मेकर बनना जरूर पसंद करेंगी। आपको बता दें, बहुत वक्त से खबरें चल रही हैं कि आखिरी वक्त पर मायावती अपना फैसला बदल सकती हैं, या तो एनडीए के साथ जा सकती हैं या फिर इंडिया के साथ जा सकती हैं। अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मायावती मौका देखकर अपना मिजाज बदलेंगी, यानी हो सकता है चुनावों के बाद अगर उनकी जरूरत किसी को पड़े तो किसमें उनको फायदा होगा वो वहां पर जाना उचित समझेंगी। मतलब किंग से ज्यादा किंग मेकर बनने में मायावती ज्यादा इच्छुक है और यही वजह है कि जब भी उन्हें मौका मिल रहा है वो यूपी की योगी सरकार को घेर रही हैं या फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। हाल ही में मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल मायावती का आरोप है कि यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर अवैध खनन करने वाले गिरोह ने एक परिवार को काफी परेशान किया था, प्रताड़ित किया था, उस परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया था। मायावती ने इसी को लेकर बुधवार को ट्वीट किया और कहा कि यूपी सरकार को घटना का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सभी नामजद लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा मायावती ने लिखा था कि अपराध नियंत्रण व इस प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ही आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगेगा। आपको बताते चले, बुधवार को मायावती ने जिस तरह से ट्वीट किया उसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स कंफ्यूज हो रही हैं कि वो क्या वाकई में बीजेपी के साथ जाएंगी या फिर इंडिया के साथ जाएंगी। देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मायावती इस वक्त बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है मायावती सिर्फ इसीलिए मुद्दे ढूंढ रही हैं ताकि बाद में जब किसी पार्टी को उनकी जरूरत हो तो वो अपने हिसाब से उस पार्टी को बदल सके, अपनी शर्तें मनवा सके, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? मायावती की राजनीति पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इसमें लोकसभा चुनाव होने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे
अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती।